नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जिसको हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। शुक्र कुंडली में वाइफ का कारक, अर्धांगिनी का कारक होता है पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, काल पुरुष, जिसको कि हम मेष लगन को फर्स्ट हाउस मान के चलते हैं, तो उसमें वाइफ का कारक होता है। और फीमेल की कुंडली में पति का कारक होता है। अब शुक्र क्या है? शुक्र है हमारे शरीर का एनर्जी लेवल, हमारा कैल्शियम। किसी भी चीज़, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो एनर्जी, फोर्स, कैल्शियम, ताकत चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो है शुक्र। आइडियाज़ हमें बुध देता है, चुस्ती चालाकी राहु, और इन सब प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के कुछ नहीं है। प्लान्स को जो इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी देता है वो देता है शुक्र। शुक्र धन, वैभव का भी कारक है। 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस भूमि का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टियों का सुख, इसका भी शुक्र कारक है। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि अब डिपेंड करता है कि शुक्र आपकी कुंडली में क्या इम्पॉर्टेंट ग्रह है या अन्यथा अनइम्पॉर्टेंट ग्रह है। इम्पॉर्टेंट से मतलब है क्या वो आपकी कुंडली में कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी रेमेडीज़ करते हैं, उसके उपाय करते हैं, और बाकी चीज़ों को एज पर दी एनालिसिस वी डू इट। शुक्र आज के युग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है। मनी का कैश फ्लो शुक्र से देखा जाता है। शुक्र हमारे शरीर पे, हमारे फेस के ऊपर जो चमक होती है वो भी शुक्र का ही कारक है। शुक्र क्या है? वो आपके शरीर का वीर्य है, सीमेन, आपके शरीर की ताकत है शुक्र। और उसी सीमेन, उसी वीर्य से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चे की पैदाइश होती है, तो आप सब जान सकते हैं कि शुक्र कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसका शुक्र खराब होगा वो इंसान लेज़ी होगा, उसमें चुस्ती चालाकी नहीं होगी, किसी भी चीज़ को बहुत डिले करके करेगा। जैसे कि हम जनरली कहते हैं कि भाई लेथार्जिकपन, बॉडी का लेथार्जिकपन इज़ मेनली कंसर्न विद शुक्र। शुक्र, इस धरती पर शुक्र का सबसे बड़ा कारक है गौ माता। शुक्र के लिए हमें लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र कारक ग्रह है उन्हें गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार टू शुक्रवार बेस्ट रेमेडी है कि गाय को हरा चारा दिया जाए अपने बॉडी वेट का एटलीस्ट 1/4। उसके बाद ही ये रेमेडी कारगर मानी जाएगी। ये इक्कड़ दुक्कड़ गुच्छिया खिलाने से कुछ नहीं है। शुक्र वृष राशि का स्वामी है और तुला राशि का स्वामी है, जो कि मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र को अच्छा करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, गाय को हरा चारा खिलाएं, ज्वार खिलाएं, अपने बॉडी वेट का 1/4, अपने लिहाफ, जो आपके बेड हैं उन्हें हमेशा साफ़ रखिए। उनके लिहाफ कटे फटे नहीं होने चाहिए, चादरें कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा कपड़े प्रेस करके डालें। हमेशा अपनी जो क्लीनिंग है, बॉडी क्लीनिंग, उसको हमेशा मेंटेन करके रखें। अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें अपना शेव वगैरह या अपना फेस एकदम साफ़ सुथरा रखें। दाढ़ी रखते हैं तो व्यवस्थित तरीके से रखें। क्लीन शेव रहते हैं तो भी उसे प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। साफ़ सुथरे कपड़े डालें, और हो सके तो स्प्रे का यूज़ करें, डीओ नहीं। डीओ इज़ नॉट कंसर्न्ड विद शुक्र। आप इत्र लगाएं, जिसे हम परफ्यूम कहते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। शुक्रवार को आप दही से स्नान भी कर सकते हैं।
बट ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि शुक्र की अवस्था आपकी कुंडली में क्या है, क्या शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, क्या वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अन्यथा ये चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं। इसीलिए जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, एनालिसिस के बाद ही परिणाम पर आइए, उपायों पर आइए। ये जो डिजिटल मीडिया पे उपाय देख रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दे आर कुंडली स्पेसिफिक। इसीलिए अगर आपको हमारी सेवाएं चाहिए तो हमें से कांटेक्ट करें 9821336394 पर। फ्री कुंडली एनालिसिस विदाउट एनी चार्ज। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए है। धन्यवाद मित्रों।